ऐतिहासिक जनसमर्थन ये जनसैलाब आज गिरिडीह में भी साबित कर दिया कि ऐतिहासिक होगी। गिरिडीह की धरती में आज ऐतिहासिक जनसैलाब, इतने लोग, इतनी तादाद, इतना आशीर्वाद आज एनडीए के पक्ष में आदरणीय मोदी जी के लिए ये उफान देखने को मिला है। और निश्चित रूप से यह संकल्प है ये झारखंड के प्रति, झारखंड की इस धरती के लिए और मोदी जी का इस धरती से जो उनका संपर्क है, सीधे बनारस से झारखंड आना। में भी उपचुनाव भी होना, बिल्कुल, गांधी में भी उपचुनाव है, दोनों उसके लिए भी उन्होंने बात की है। और हम लोग सभी जगह पर बेहतर रूप से इस प्रदेश के अंदर इतने लोगों का आशीर्वाद के साथ एक बड़ी जीत प्रदेश के ऐतिहासिक जनसमर्थन ये जनसैलाब आज गिरिडीह में भी साबित कर दिया कि ऐतिहासिक होगी। गिरिडीह की धरती में आज ऐतिहासिक जनसैलाब, इतने लोग, इतनी तादाद, इतना आशीर्वाद आज एनडीए के पक्ष में आदरणीय मोदी जी के लिए ये उफान देखने को मिला है। और निश्चित रूप से यह संकल्प है ये झारखंड के प्रति, झारखंड की इस धरती के लिए और मोदी जी का इस धरती से जो उनका संपर्क है, सीधे बनारस से झारखंड आना। उस महादेव से देवघर के सटा हुआ ये दोनों जिला के मुख्यालय में आए और उन्होंने यहाँ के लोगों का अभिनंदन किया, अपने प्यार, अपने संकल्प को दोहराया। और देखो, आज एक कार्यक्रम खुद से चुन लिए कि उन्होंने एक रोड शो खुद से बना लिया और लोगों का इतना उन्हें पता था कि लोग काफ़ी जल्दी आ गए हैं, तो मंच से क्षमा मांगते हुए अभिनंदन के लिए उन्होंने एक अवसर भी चुन लिया। गांधी में भी उपचुनाव भी होना, बिल्कुल, गांधी में भी उपचुनाव है, दोनों उसके लिए भी उन्होंने बात की है। और हम लोग सभी जगह पर बेहतर रूप से इस प्रदेश के अंदर इतने लोगों का आशीर्वाद के साथ एक बड़ी जीत प्रदेश के एक आशीर्वाद के रूप में मिले और देश में फिर से जो आंकड़ा हम लोग ने तय किया है उसको हम लोग क्या मानते हैं कि समस्या से निजात मिलनी चाहिए यहाँ के लोगों को? बिल्कुल, इस राज्य में 1.5 लाख परिवार विस्थापित परिवार है, जिसको मैंने काफ़ी, जब हमने स्पेशल स्टेटस को लेकर बात की और चर्चा है, मेरे जहन में आज भी है कि 1.5 लाख परिवार के लिए जो विस्थापन का दर्द झेल रहा है, तीसरी पीढ़ी कहीं ना कहीं अपने नियोजन के लिए, मुआवजे के लिए बात कर रही है। अब हमारी तैयारी यही है, चूँकि आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी पार्लियामेंट मेंबर रहे और पहली बार, ये पार्लियामेंट मेंबर तो कई आए रहे, लेकिन पहली बार भारत सरकार से स्थापित, भारत सरकार ऐसे विस्थापन जो व्यवस्था में जो लोग जी रहे हैं या विस्थापित के लिए उन्होंने एक अलग सा कोड डेवलप किया था, ट्रिब्यूनल कोड बनाएंगे बोल के एक कानून देश के अंदर बना, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। कभी भी नीचे आकर लोगों के केसों का निष्पादन नहीं हो रहा है। मैं इनको बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे विषयों को न केवल चर्चा की, न इस विषयों को केवल उन सरकारी पटल पर रखा, बल्कि उनके लिए निर्णय कराया और फिर से ट्रिब्यूनल कोर्ट खोलने का निर्णय हुआ है। अब ऐसे जो भी पुराने लंबित मामले हैं उसका निष्पादन कर पाएंगे, क्योंकि ये उस क्षेत्र में रहे हैं, मजदूर से रहे हैं और वो उसके विस्थापन के दर्द को बेहतर रूप से समझते हैं। तो ये एक अच्छा पहल है और भविष्य में इससे भी आगे हमारी तैयारी है कि जो ज़मीन का उपयोग हो चुका वो फिर से लोगों की वापसी हो। ये निश्चित रूप से मैं भारत सरकार से बात करूंगा और मैंने आदरणीय गृह मंत्री से भी इस विषय में बात किया और मैं प्रधानमंत्री जी से भी इस विषय में बात करूंगा। इस बार उम्मीद है कि जो समस्याएं थी वह दूर हो सकती है। नेशनल हमारा चेहरा नेशनली जो हम ले जाना चाहते हैं, रीजनल चेहरा, मैं हमेशा बोलता हूँ ये रीजनल चेहरा नेशनल प्लेटफॉर्म में रीजनल विषयों का फैसला कराएगा। वही हमारा विषय है कि आज के दिन में एनटीपीसी सीसीएल के जो मुआवजे के मापदंड है वो अलग अलग है, उसको भी ठीक करना ये हमारी प्राथमिकता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सुदेश महतो, आरसू सुप्रीमो, जिन्होंने कहा है कि विस्थापन जैसी जो समस्याएं हैं लोकसभा में अगर कोई सांसद उठाया है तो वो आरसू के सुदेश चंद्र प्रकाश चौधरी ने उठाया है। निश्चित रूप से आने वाले कार्यकाल में जो इस बार अगर जीतते हैं तो यह विस्थापन जैसी जो समस्याएं हैं उसकी मुआवजा कैसे मिल सके लोगों तक, इस पर वह संसद में आवाज़ उठाते हुए नजर आएंगे। सभा की समाप्ति हुई है, पीएम मोदी ने यहाँ सभा को संबोधन किया है। लोगों में अपार जनसमर्थन, जनसैलाब आपने देखा कि किस तरीके से जो है मिला है। आरसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी भाषण दिया और क्या कुछ अपनी बातों को कहा है यह आपने देखा। जेके न्यूज़ के लिए गिरिडीह से अपने सहयोगी अमन के साथ मैं कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।